हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। थंबनेल देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री को डेडिकेटेड है। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाए, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि अपन इसमें मैक्सिमम स्कोर गेन कर सके। ज्यादातर स्टूडेंट केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि हमको फॉर्मूले याद नहीं होते, कुछ की प्रॉब्लम्स ऐसी है कि वो कहते हैं कि हम फॉर्मूले याद कर लेते हैं, क्वेश्चन भी हमको समझ में आ जाता है, लेकिन आगे उसको सॉल्व कैसे करना है ये हमारे माइंड में क्लिक नहीं हो पाता है। कुछ ये कहते हैं कि हम एग्जाम में फॉर्मूले भूल जाते हैं एंड इस वजह से हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में मार्क्स कम आते हैं। कुछ ये भी पूछते हैं कि क्या फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं। अगर एनसीईआरटी सेलेक्टिव पढ़नी है तो वो कौन से चैप्टर्स है जिनकी एनसीईआरटी हमको पढ़नी है। तो आज के इस वीडियो में अपन इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छा करने का जो सबसे बेहतर तरीका है, जो उसमें से सबसे पहला स्टेप है, वो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री के आपके नोट्स बहुत ही बेस्ट होने चाहिए, उनको बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नोट अच्छे हैं या नहीं। तो इसका एक तरीका है कि आप एनसीईआरटी खोलें नोट्स बनाने के बाद एंड उसमें जो एनसीईआरटी में चैप्टर्स के इंडेक्स में जो पॉइंट्स दे रखे हैं उस चैप्टर के, उनको देखिए कि क्या वो सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में कवर हो चुके हैं या नहीं। अगर वो सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में कवर हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उसको आप ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि अब केमिस्ट्री में कुछ भी छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कुछ ये भी कहेंगे कि हम बोर्ड से हमारे ये टॉपिक्स हट चुके हैं, तो आप हटे हुए टॉपिक्स को भी करें, क्योंकि नीट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो बोर्ड से टॉपिक्स हट चुके हैं वो नीट में नहीं पूछे जाएंगे। नीट में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है यहाँ पे, अगर आप कुछ भी छोड़ेंगे तो बहुत से लोगों से पीछे रह जाएंगे। हो सकता है जो टॉपिक आपने छोड़ा वहां से इजी क्वेश्चन ही आ जाए, तो वहां पे आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, अपने नोट्स के अंदर हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। आप नोट्स बहुत अच्छे से बना चुके हैं, देन उसके बाद आपको करना ये है कि आपके नोट्स में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर को हाइड करेंगे एंड देन उसके बाद उसको पूरा सॉल्व करेंगे एंड तब तक सॉल्व करेंगे जब तक आपका आंसर मैच ना हो जाए। कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने नोट्स के, लेकिन जब आधा अधूरा उनको लगता है कि उनको फॉर्मूला आ गया है, उनको करने का तरीका आ गया है, उस क्वेश्चन को वो लीव करके आगे बढ़ जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं होगी। नीट में स्पीड और एक्यूरेसी के बहुत ही ज़्यादा मायने होते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी कहीं पे गलती करते हैं तो आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे। इसलिए पूरे तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है एंड यही रीज़न होता है कि आप फॉर्मूला आपको याद होता है, आप जानते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है, फिर भी सॉल्व नहीं कर पाते मॉक टेस्ट में, क्योंकि आपने कभी उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। इसलिए भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, तब तक करना है जब तक आपका आंसर मैच ना हो जाए। जब आप नोट्स के क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, देन आपको एनसीईआरटी पे जाना है। एनसीईआरटी में कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ थ्योरी होती है जो आपको कवर करनी होती है। अगर एग्जांपल दूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको सेल्स कवर करने होते हैं। अगर आपके टीचर ने करवा दिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवाए तो आप एनसीईआरटी पढ़े एंड उसके नोट्स या तो बना के अपने ऐड कर ले अपने नोट्स में, या फिर एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर दे। इसके अलावा केमिकल काइनेमेटिक्स में जो लास्ट के जो 2 पेज है उनको पढ़ना होता है, जिसमें कॉलिजन थ्योरी वगैरह इनका डिस्कशन है, तो उसको भी आपको कवर करना है। सॉल्यूशन में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनको भी आपको एनसीईआरटी से कवर करना होता है। एंड सॉलिड स्टेट में आपको पूरा चैप्टर ही एनसीईआरटी से पढ़ना है, जिसमें डिफेक्ट्स वगैरह सभी का डिस्क्रिप्शन है, उनको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन में वीक हैं तब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं,
क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन होंगे वो सारे कैलकुलेटिव नहीं होंगे, उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी की थ्योरी भी कवर करते हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इग्नोर ना करें फिजिकल केमिस्ट्री को। अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन में वीक है तो कम से कम थ्योरेटिकल पोर्शन में स्ट्रांग बने। एंड स्ट्रांग बनने का केवल एक ही सोर्स है कि आप एनसीईआरटी की थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करें। एनसीईआरटी के ये जो हाईलाइटेड जो चैप्टर्स हैं इनकी पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपको आइडिया मिलेगा कि आपको इस तरीके से एनसीईआरटी को हाईलाइट करना है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद एनसीईआरटी में आपको इंटेक्स क्वेश्चन लीव नहीं करने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल लीव नहीं करने हैं, क्योंकि इस बार नीट 2021 में भी वहां से क्वेश्चन आए थे एंड एग्जैक्ट आंसर अपन को निकालना था। तो इसलिए अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आज तक आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसका अब आपको नहीं सोचना है। अगर कम भी प्रैक्टिस किए तो रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ अब आप चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज करना है वो आज से करना है आपको। और आज से आपको चेंज ये करना है कि कम से कम आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल करें ताकि आप फायदे में रहें एंड उन लोगों के बराबर भी आ सके जिनसे अभी तक आप पीछे थे, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल से पूछे जा रहे हैं। एक्सरसाइज अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप लीव करें। एंड एक्सरसाइज करने से पहले आप पीवाईक्यू करें। अब आप ये पूछ सकते हैं कि पीवाईक्यू कितने इयर्स के करने हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं स्पेशली कहूंगा कि आपको 30 इयर्स के पीवाईक्यू करने चाहिए। उनमें से आपको कुछ पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी पहले पूछे जा रहे थे, तो उनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। जो एनसीईआरटी से है उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, उनको आप मार्क कर लें। देन लास्ट के मंथ में वापस एक बार रिवाइज करें वो क्वेश्चंस जो आपसे पहली बार में नहीं बने थे। पीवाईक्यू करने के बाद आप दूसरे सोर्सेज को करने से बेहतर है इनको 2 से 3 बार करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 2 से 3 बार कर लेंगे तो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएंगे क्वेश्चन कि ये ऐसे है, इनको ऐसे सॉल्व करना है। एंड देन एग्जाम में आप बहुत कम टाइम में उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब जब आप उस क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे तो आपके पास टाइम बचेगा फिजिक्स के लिए। देन इससे फायदा ये होगा कि अगर आपकी फिजिक्स वीक है, अगर टाइम प्रेशर में आप सही से सोच नहीं पाते हैं, तो आपके पास टाइम बचेगा एंड आप फिजिक्स को भी अच्छा कर पाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप, पीवाईक्यू कर रहे हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, देन जो सबसे मेन है वो है रिवीजन। अब आप रिवीजन कैसे करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर्स इतने सारे तो आप एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले पूरे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज नहीं कर सकते। आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे आप क्विक रिवीजन कर सके एंड वो सोर्स है फॉर्मूला शीट्स। अब आपको फॉर्मूला शीट्स बनाने चाहिए। फॉर्मूला शीट्स मस्ट है रिवीजन के लिए, क्योंकि इसमें कम टाइम में अपन सारे चैप्टर रिवाइज कर पाते हैं। मैंने मेरी प्रिपरेशन के ईयर में फॉर्मूला शीट्स बनाए थे। वो फॉर्मूला शीट्स फिजिकल केमिस्ट्री के मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा। अगर आपको लगे तो आप उसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप खुद बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने फॉर्मूला शीट्स बनाएं, उनको अच्छे से रिवाइज करें, उनके अंदर जो फॉर्मूले हैं उनको याद करें एंड याद लिख लिख के करें ताकि आप एग्जाम में उन फॉर्मूले को भूले नहीं। जब अपन लिख के किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो अच्छे से माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। इसलिए फॉर्मूलों को लिख के प्रैक्टिस करें। मैं भी लिख के ही प्रैक्टिस करता था। उसमें अच्छे से देखो कि यूनिट कौन सी लग रही है, किस यूनिट में फॉर्मूले को जो वैल्यू है उनको रखनी है ताकि आपका आंसर करेक्ट आ सके। बस यही सब टिप्स है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, इनको अच्छे से फॉलो करें, आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि फिजिकल केमिस्ट्री में नीट में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें अपन को सोचना पड़ता था, 2-3 फॉर्मूले एक साथ लगते थे। अब नीट में सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। बस जरूरत इतनी सी है कि आपको ये याद आना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा एंड आपको करेक्ट फॉर्मूला याद आना चाहिए। लगेगा कौन सा ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस आप कर रहे हैं पीवाईक्यू से। एंड उसको याद तब आएगा जब आप फॉर्मूले को लिख लिख के प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अगर आप ये दोनों ही चीजें करते हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन छोड़ा था और वो भी एनसीईआरटी से छोड़ा था, जबकि मैं तो पूरे साल एनसीईआरटी ही पढ़ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो आप दूसरे रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा ध्यान न दें। अगर आपके पास टाइम है, अगर अभी आप 11th में हैं, देन आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनएसटी कर सकते हैं, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी करें, उसमें एनसीईआरटी करके आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे।
मैंने जब किया है देन आप भी उसको कर सकते हैं। मैं भी न्यूमेरिकल पोर्शन में वीक था, तो जब मैं प्रैक्टिस के साथ इस चीज़ को सही कर सकता हूँ, तो आप भी इस चीज़ को सही कर सकते हैं। अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे बिलीफ के साथ, एक अच्छे डेडिकेशन के साथ इस फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करें, इसमें अच्छी प्रैक्टिस करें एंड आप धीरे-धीरे पाएँगे कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करने लगे हैं। नीट में अभी टाइम है, अगर आप सितंबर में मान के चले या मई में भी मान के चले तो भी अभी आपके पास इनफ टाइम है। अगर अभी तक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, आप इसमें अच्छा नहीं कर पाए, रिग्रेट को छोड़े एंड अभी से तैयारी शुरू करें। ये जो मैंने आपको बताया है उसको इम्प्लीमेंट करें, आप पाएँगे कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं एंड इससे आप नीट में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे। बस इतना से ही कहना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।